हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपने वीकली मॉक्स दे लिया होगा ऑली बोर्ड का या फिर आप देने वाले होंगे। अगर आपको सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ऑली बोर्ड अभी सॉल्यूशन नहीं दे रही है फ्री वाले को, तो मैं सॉल्यूशंस बताया था कि मैं शुरू किया हूँ और पिछले कुछ समय से मैं वीकली टेस्ट सीरीज की क्वांट सॉल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी टेस्ट रहने वाली 6 एंड 7 अप्रैल जो भी टेस्ट चल रही है 24 सीजल टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जो टेक्निक होती है उसे मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना, वैसे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा से मुझे कुछ खास मतलब होता नहीं है, मुझे मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। चाहे डिटेल्स हम लोग डिटेल्स क्लास में सीखते हैं, बट यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चंस इस बार की मैं कहूँगा कि 22 और 3 क्वेश्चंस डुएबल थी। ठीक है, आपने बताया ना कि आपने कितना कर लिया था। क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि आयत का परिमाप 318 है और लंबाई और इसका डिफरेंस चौड़ाई में दिया गया है 13, तो x प्लस एक्स माइनस 13 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 159 और 2x इक्वल टू लिख सकते हैं आप 9 3 12 का, तो हाँ इधर में एक आया 7 और इधर में 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 86, तो यही आपसे लेंथ पूछी गई थी, 86 आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू आ जाएगी √7/√11। यहाँ से आप बी निकालोगे क्योंकि ये पी है आपके पास, ये एच है आपके पास, बी निकालोगे तो आ जाएगा 7 4 11 2 आ जाएगा। टेन पूछी गई है तो 1 माइनस पी स्क्वायर मतलब आपकी 7/b² मतलब 4 हो जाएगी। कॉट पूछी गई है तो प्लस है यहाँ पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर मतलब b² प्लस 7 हो जाएगी। 7 में से 4 चले जाएगा तो आपका 4 में 7 चले जाएगा, माइनस के 3/4 और आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, क्या हो जाएगा, तो आप लोगे 7 में 4 गया, यही हो जाएगा ना 3। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे वैसे ऐड कर लेना है, एलसीएम लोगे 28 हो जाएगा, 7 21 माइनस का 21 4 12 21 12 9 माइनस का 9/28। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे कि आपसे पूछा गया है कि BAC मतलब ये एंगल दिया गया है आपको 52 डिग्री और ये पूछा गया है तो सेम ये 52 डिग्री ही हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे 90 हो जाएगा, फिर थीटा निकल जाएगा, फिर ऐड करके, बट ऐसे इसका आंसर 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे A एंड B कैन वर्क टुगेदर फॉर 44 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, B उसी काम को 66 में कर लेते हैं। अगर 11 से मैं 4 और मैं 22 अगर कॉमन ले लूँ तो 2 और 3 हो जाएगा, टोटल वर्क 22 × 6 हो जाएगा हमारे पास। एफिशिएंसी 3 2 का हो जाएगा, तो ये बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो बी की टोटल ए अकेले कितने दिन में पूरा काम कर लेगा, अच्छा बी की 2 है, ए की 1 हो जाएगी, तो सिंपल 22 6 132। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से एग्जाम में करते हैं, मैं आपको एग्जाम की तरीके से करने की बता रहा हूँ। 3a माइनस 5/a इक्वल टू आपकी 18 हो गई। आपको पता है x माइनस 1/x बराबर अल्फा है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 होता है। स्क्वायर करोगे 324 प्लस 2a होता है एक्चुअली, तो 2a ऐड करोगे तो 2 × 3 × 5 5 3 15 दूनी 30 ऐड करोगे 350, वो आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। नेक्स्ट, पुट कर दो, 1 पुट कर दोगे सब जगह तो क्या हो जाने वाला है, तो सब जगह 1 में पुट कर दिया, m इक्वल टू n पुट कर दिया एक्चुअली मैंने। ठीक है, या m इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16 हो जाएगा, या -1 ये कैंसिल हो गया, 16 आना चाहिए, ये 1 ये आपका 4 हो गया कैंसिल, ये आपका 3 5 8 में से 2 गया 6 हो गया, ये भी कैंसिल, ये आपका 7 में 10 में से 8 गया 6 हो गया, ये भी कैंसिल, 7 9 16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने m इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट कर दिया।
ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो क्या दिया गया, सेक अपॉन कॉसेक, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू √3, मतलब थीटा इक्वल टू कितनी आ गई, थीटा का मतलब 2x दिया हुआ है, √3 आ गई, मतलब 30 डिग्री आ गई, मतलब x बराबर 15 डिग्री आ गई। क्या पूछा है आपसे, 3x, तो cos 45 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखोगे, ये क्वेश्चन ठीक था, आसान था, कुछ ज़्यादा टफ आप नहीं बोलोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखोगे, इसमें बोला गया है कि ये आपकी डिस्टेंस को दी गई है इतनी इतनी, ये सारी, और एवरेज स्पीड दी गई 50.5 की, तो बोला है कितने समय में आप इतनी दूरी को तय कर लोगे, ऐड कर लोगे, 4 2 6 3 9 4 13 5 1800 हो गए, फिर यहाँ 3 5 8 5 13 5 18 4 220 हो गया, मतलब ये आपकी 2020 हो गई। 50.5 से काटोगे तो 40 बार में ये डिविजन हो जाएगा, फिर आपका मल्टीपल दिख रहा है आपको, 40 आवर्स आपका राइट अवे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 इसका एक रूट है, तो बताया है कि एम का वैल्यू बताओ, 2 का स्क्वायर होगा 4 4 पंचे 20 -34 68 प्लस एम इक्वल टू 0, तो आपकी एम इक्वल टू 48 आ गई। क्लियर है, आसानी क्वेश्चन है सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या दिया गया, ए बी से एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद डी एक पॉइंट है बी सी पे, इधर डी कहीं एक पॉइंट हो गई, और ए डी जो है मीडियन है, जैसे आप हल्का तिरछा हो गया ये, जैसे आप मीडियन ड्रॉ कर दोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गई। फिर बोलता है कि ई एक पॉइंट है एडी पर, एडी पे कहीं एक ई पॉइंट है, इधर मैं ई सपोज कर लेता हूँ, ऐसे है कि बी ई बाइसेक्टर बन जा रहा है, बी ई जो है तिरछा हो गया क्या, ये बी ई एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गई। अब बोला है कि ए सी बराबर 16 है, ए सी बराबर 16 है, ए बी बराबर 28 है, ए बी बराबर 28 है, और बी सी बराबर 36 है, जैसे 36 आप इसको बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप 18 और 18 भी बोल सकते हो। क्या बोला गया है, ए ई, अब ए ई फाइंड करना आराम से कर ले सकते हैं, इसको 2:1 में हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर नहीं, एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर टच करेगी तो क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का क्या मतलब होता है कि इस रेशियो और इस रेशियो में ये बटेगी, मतलब ये आपका रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका हाफ हो जाएगा 14 और इसका हाफ हो जाएगा 9, 14:9 में ये चीज़ आपके पास आनी चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्व करके मैं होमवर्क दे रहा, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बताना कि आपके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आया है। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बट आप कमेंट जरूर करना, मैं एक क्वेश्चन जस्ट होमवर्क कर दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ चुकी है, क्या दिया गया, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, ड्रॉ कर लो, एक्स वाई जेड, एम और एन मिड पॉइंट है, एम और एन मिड पॉइंट है एक्स वाई और वाई एक्स जेड के, और ओ एक पॉइंट है एम एन पे इस प्रकार से कि ये एम एन 2 है और ये आपका 3 है, ऐसा ऐसा 3 है, ठीक है, और ये दिया गया है एम ओ एन 2 3 हो गई, ये पॉइंट ओ है आपकी, फिर दिया गया है एम ओ और ओ एन का बीच का डिफरेंस 4 है, मतलब 3:2 का रेशियो 1 1 के इक्वल टू 4 दिया गया, मतलब टोटल कितनी होगी, 3 2 5 के बीच, टोटल ये 20 की हो गई। पूछा गया है वाई जेड की लेंथ, थेल्स थ्योरम से हम जानते हैं कि इसका ये डबल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये आपकी 20 का डबल 40 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ या कर लोगे, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, आप कमेंट करना आंसर इसका क्या होगा चारों में से, नहीं बनता तो मैं बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी क्वेश्चन है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी सी है, ये 4 7 और 8 महीने के लिए कुछ पैसे को इन्वेस्ट करता है व्यवसाय में, ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, सी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। पहले यही सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ, 4 से 3 बार में चल जाएगा, 4 से 2 बार में और 4 से 2 बार में, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ए आ गया 6, ए आ गया 7, ए आ गया 6, ये फाइनल रेशियो आ गई।
बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट 7,980 रुपये की हुई, 7,980, तो कितना हो गया ये, 6 6 12 और 7 19, 19 चौके 76, 19 दूनी 80, 420 रुपये का एक रेशियो बन गया। क्या पूछा गया, एक ही प्रॉफिट कितनी, एक ही प्रॉफिट 6 रेशियो पे है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 दूनी 6 चौके 2400 रुपये हो गया, 6 दूनी 12 120, मतलब 2520 रुपये आंसर कहाँ है ये, अच्छा सॉरी 2600, ये 2520 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये भी क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। बताइए क्या दिया गया है, ए और बी की इफिशियंसी 6:6:5 दी गई है। ए 30% अकेले काम को साढ़े 4 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 30% काम को 4 दूनी 8 एक 9/2 में ये 30% काम कर लेता है। ठीक है, पूरा काम कितने में करेगा आप बोलोगे 3 5 15, मतलब 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। टोटल काम कितना हो गया, आप बोलोगे 15 6 90, टोटल काम हो गया। क्या पूछा गया है कि बी अकेले 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 दिन में बी कितना करेगा, तो आप बोलोगे 20 काम कर लेगा ये। तो कितना भाग हो गया ये, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क पूछा है, 2/2 काम तो हो गया, मतलब 90 में से 20 काम हो गया, बटे टोटल काम आपका 90, मतलब 7/9 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, एक जार बी है, ए है, 2 3 4 ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 जार है और चारों में कुछ गोलियां गोटियां बॉल गेंदे कुछ भी रखी हुई है, मुझे उससे कुछ खास मतलब तो है नहीं, बट क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बी इज 10% मोर देन ए, अगर इसमें मान लेते 100 है तो इसमें 110 है। सी में क्या है 20% ज़्यादा है, तो इसमें आप 20% 22 ऐड कर दोगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, और डी में क्या है 25% कम है, किससे, सी से, मतलब 132 इंटू 3/4 ये आपके हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, डी में 99 है। क्या पूछा गया, डी में कितनी परसेंट कम है या ज़्यादा है ए से, कंपेयर करोगे तो बोलोगे 1% क्या है, साफ सुथरा दिख रहा है, कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन, मतलब पाई आर स्क्वायर की बात की जा रही है, और इट्स कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल की बात की जा रही है, रेशियो 3:7 है। सिंपली ये कैंसल आउट हो गई, बच गई R/L, ये बच गई है, जिसमें कि स्लैंट हाइट 14 दी गई है, मतलब इसका 2 टाइम है ये 14। पूछा क्या भाई साहब, हाइट पूछ लिया है। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब √40 इसकी हाइट हो गई। आप बोलोगे 8 पंचे 40, 4 दहा के 40, तो 2 इंटू 10 आपकी हाइट हो गई, बट ये क्या है डबल रेशियो पे था, डबल से गुना कर देंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे आराम से भाई वो √10 हमारे पास आंसर है। इज इट क्लियर और नॉट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, विकास एंड सौबित आर रनिंग इन सर्कुलर पार्क, दे बोथ स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि विकास भी दौड़ रहे हैं और ये क्या नाम है इनका, शोभित भी दौड़ रहे हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अगर इधर दौड़ेंगे तो ये भाई साहब इधर दौड़ रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं। विकास 5 मिनट में ट्रैक पूरा करता है और शोभित 12 मिनट पूरा कर लेता है, 1 घंटे में वो कितने समय मिलेंगे। देखो भाई सर भी सर्कुलर ट्रैक में अपोजिट साइड में दौड़ रहे हो, दोनों के जितना टाइम है उसकी जो लिस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको आपको ऐड करना है, ये तो और डिविजिबल है नहीं, तो दोनों को ऐड कर दो, 12 और 5 17, तो सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। कब कैसे क्यों इसके लिए आप कमेंट करना, मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। ये याद रखना, जब भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे सर्कुलर ट्रैक पर, और दोनों का जो लिस्ट रेशियो होगा वो दोनों का एडिशन ही उनका मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 16 नंबर की एवरेज 24 है, अगर 4 ऐड कर दिए जाए सब में तो 28 हो जाएगी एवरेज हमारे पास, उसके बाद 2 से गुना कर दिए जाए तो एवरेज हमारे पास 56 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एवरेज को जैसे आप बढ़ाओगे वैसे बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड सभी नंबर को इक्वली आप बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 154 किलोमीटर 7 घंटे में तय कर लेती है ये डाउन स्ट्रीम में, जब अंधारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब एक डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 22 की हो गई, जबकि लौटने पे 11 घंटे लगता है, मतलब अप स्ट्रीम कितनी हुई, आप बोलेगे 11 हो गया। तो क्या आप नाव की चाल, तो आपको पता है D+U/2 कर देंगे, 30 एक मिनट, अच्छा 11 घंटे लगती है, टाइम दिया हुआ है ना, 11 घंटे में 124 किलोमीटर तय करेंगे तो 11 से डिवाइड कर दें, 11 के हम क्या 11 चौके 44,
14 लगेगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो आप 4 2 36 बटे 2, ये आपकी 18 किलोमीटर नाव की चाल हो गई। और इस डिफरेंस निकालेंगे तो 8 बटे 2, ये आपकी धारा की चाल होगी। लो दोनों निकल गई। आपसे पूछा था नाव की चाल, तो 18 आप टिक कर दोगे। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुणाल जो है, कुणाल की उम्र प्रभु की उम्र से 6 वर्ष कम है। मतलब ये प्रभु है, प्रभु x+6 है तो कुणाल x है। और सुनील जो है आयु में 5 वर्ष बड़ा है किससे, प्रभु से। तो 5 वर्ष, प्रभु सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, प्रभु सुनील से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब सुनील की आयु कितनी होगी, आप बोलोगे x+1 हो जाएगी। अब बोलता है जबकि कुणाल प्रभु सुनील की आयु का योगफल 76 है, सबको जोड़ दो। 3x बराबर 76 माइनस 7, 3x बराबर 69 और x बराबर 2, 3x बराबर 23 आ गई। मतलब इसकी आयु 23 हो गई, इसकी 23 6 29 हो गई, इसकी 24 हो गई। बोला है 2 वर्ष पूर्व प्रभु, पहले प्रभु की आयु कितनी थी, 2 वर्ष में से 2 घटा देंगे, 27 वर्ष पहले प्रभु की आयु रही होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ये चार्ट दी गई है, इसमें आपको देखना है, कंडीशंस को मैच करना है, फिर प्रूव करना सही है या गलत चेक करना है। बोला गया है जे में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है, जे की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जार सी कहाँ भाई साहब, ये है, सी में आपकी कितनी हो गई 570, सी में 570 हो गई। फिर बोला गया ई में, ई कहाँ है, ये ब्लू वाली, ई में हो गई 690, ऐड कर दो। जी में, जी कौन सी है, तब बोलोगे ये वाली हो गई ना, ये वाली जी हो गई ना, ब्लू वाली, तो ये आपकी 620 हो गई। ऐड कर दोगे 0 और 9 18 का ये 18 188, ये आपकी तो हो गई जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1880 माइनस के की वैल्यू निकालनी है हमें, ये वाली के। तो के क्या दिया गया, एवरेज नंबर ऑफ मार्बल्स इन ए बी एफ और एच। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 450 है। बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 540, ऐड कर दोगे तो 990। ठीक है, 990 हमारी ए और बी की आ गई। अभी हमें एफ की निकालनी है। एफ आपकी कितनी है, ये वाली, मैं 480 इसमें ऐड कर देनी है आपको। एच की कितनी है, तो आप बोलोगे भाई साहब एच की ये वाली वैल्यू 510, 510 भी इसमें ऐड कर देनी है। तो ये आपकी 9 9 18 की यहाँ हासिल 10 और 9 1980 हो गई। ठीक है, 1980 हो गई, बट ये एवरेज पूछी गई थी। 1980 में कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1980 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, 4 9 36, 4 पंचे 20, 495 आ जाएगी। अब इसको 5 से डिवाइड कर देना है। देखो भाई 1800 में से 500 गया तो बचा 1580, मैंने पतला 185 हमारे पास बच गया। इसको डिवाइड कर दोगे आप 5 से, 1300 बच गया, 1385 बच गया। ठीक है, हमने गलत घटा दिया था। तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो मैं फिर से लिख देता हूँ साफ से, 1385 बच गई थी हमारे पास। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सही 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 277 आपकी आंसर हो जाएगी। बस आपको जे और के निकाल के इक्वेट कर देनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब। कुछ घंटियां हैं जो कि 28 सेकेंड में, 42 सेकेंड में, 14 सेकेंड में और 56 सेकेंड में बजती रहती है। पहली बार वो घंटी बजी थी 8:50 AM में, दूसरी बार बजी थी 11:10 में। तो इन दोनों बार में कितनी बार बजी है, ये एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम कितनी आ जाएगी, आप लोगे 14 इंटू 4 इंटू 3, ये आपकी एलसीएम हो गई। तो ये बजती है इतने फ्रीक्वेंसी पे। तो टोटल समय निकाल लो आप, देखो 8:50 और 11:10 निकालोगे तो 2 घंटे 20 मिनट आ जाएगी। मतलब 2.1/3 आ जाएगी। तो 3 दूनी 6, 7/3 हो जाएगी। तो 7/3 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। तो 12 7 84, मतलब 8400 सेकेंड्स में ये कंप्लीट समय हो गया। अब इसको आपको डिवाइड कर देना है। तो 14 6 84, 600 और 4 3 12, मतलब 50 बार वो घंटियाँ बजी होंगी इन समय के अंतराल में। ये आपका आंसर हो गया। क्या यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना भाई, सब कुछ क्लियर है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखोगे, 10 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज से कोई राशि 2.2 गुना होती, मतलब 10 साल में हो जाती 120%। तो 1 साल में कितनी होगी, आप बोलेंगे 12% होती है। 3.16 गुना होना है, मतलब 100% घटा दो, मतलब 2.16 गुना होना है हमारे पास।
तो 12 से करोगे तो 12 एकम 12 और 9 बज गया 12 96, 18 साल में चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100% तो पहले 1 को होना तो पहले से कोई चीज़ होता ही है अपना, उसमें 3.16 गुना हुआ है, यहाँ पे 1 गुना तो पहले से था, इसको माइनस करोगे तो एक्चुअली में 1.2 गुना हो गया, 1.2 गुना बढ़ गया है, प्लस हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। एक शॉपकीपर है जो कि 45% हम चीज़ को दाम बढ़ा देता है। मैं 100 रुपया था, भाई साहब ने 145 रुपया लिख दिया, फिर 18% डिस्काउंट भी दे दिया उसने, तो 18% डिस्काउंट दे, तो बेचा कितना होगा, 82 में बेच दिया होगा। तो इसको आप गुना कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9, 4, 2 एकम 2, 8 सौ के 32, 4 38 का हाथ 1, 8 एकम 8, 100 के 32 11, तो 118.90, मतलब कितने पे, 100 पे तो खरीदा था, तो 18.9 की उसे प्रॉफिट हुई। आसान सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको बस सॉल्व करना है। इसको आप ऐड करो, क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 12/11 में हो जाएगा, इंटू 12 एकम 12 13/12 हो जाएगा, इंटू ऐसे ऐसे करके ही जाएगा, 21 एक 22/21 हो जाएगा। देखो कॉर्नर कॉर्नर कट जाएगी, ऐसे कॉर्नर कॉर्नर कट जाएगी, तो बच गया 22/11, मतलब 2 बार में चल जाएगा, आंसर आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, देखिए कोई चावल ए है, कोई चावल बी है। चावल ए की कीमत 70 रुपये पर केजी, चावल बी की 95 रुपये पर केजी है। दोनों को मिलाता है किसी अनुपात में, अनुपात हमें निकालना है, पता नहीं है, तो 85 रुपये किलो आप बेच पाते हैं। तो आप लगा दो एलिगेशन, यहाँ पे आ जाएगी 15, यहाँ पे आ जाएगी 10, यहाँ आ जाएगी 2, यहाँ आ जाएगी 3, तब 2:3 में आपने इसे मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपके 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुकी है टोटल। आप सारे क्वेश्चंस को देख लेना, जो मैंने होमवर्क दिया उसे भी आप कर लेंगे, और उसे जरूर करके आप कमेंट मुझे बता देंगे ये वाले क्वेश्चंस कि ये वाली नहीं, कौन से क्वेश्चंस थे ये, इसकी कमेंट करके आप बताना क्या आपने आंसर निकाला। ठीक है, चलो ठीक है, आपके कितने मार्क्स है आप कमेंट करके बताना जरूर। और जीडी की जो टॉप क्वेश्चंस है मैंने उसके वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी, आप उसे भी चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, उसे सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस विथ नॉलेज हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक्स, हैव अ गुड डे।